वेलकम टू फ्री एडवांस एक्सेल इन हिंदी। और आज हम सीखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये देखिए मेरा एक्सेल का वर्कशीट खुला हुआ है और कुछ यहाँ पे हमने बना भी रखा है डेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि डेटा में मैंने क्या लिखा है। मैं डेटा समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा है नेम, यहाँ पे लिखा है मैंने मार्क्स। नेम में मैंने जनवरी फरवरी नाम दे दिया, ये हमारे स्टूडेंट का नेम है और ये मार्क्स है उनके। तो चलिए हम लगा के देखते हैं। मैंने डेटा को सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक किया, हाईलाइट सेल रूल में आप देखेंगे कई ऑप्शन हैं। इन सारों के बारे में बात करूंगा। तो पहला है ग्रेटर देन, तो मैंने ग्रेटर देन पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने ग्रेटर देन क्लिक किया तो इसने सेलेक्ट, ये देखिए यहाँ पर दिखा रहा है 60.15। मीन्स कि मैं यहाँ पर कोई भी एक नंबर, कोई भी एक वैल्यू टाइप कर दूंगा और देखता हूँ मैं क्या होता है। मैंने 50 टाइप किया तो 50 से एबव जितने भी थे सारा उसने मुझे यहाँ पर दिखा दिया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, या फिर आप इन डेटा को सिर्फ सेलेक्ट कर लें और फिर यहाँ पर आ जाएं और ग्रेटर देन पे क्लिक करें। तो देखिए ये 61 से अबव दिखा रहा है। आपको देखना है कि 80 से अबव जो लोग हैं, तो आप मैंने 80 टैप किया और आप देख पा रहे हैं कि 80 से 98, 95, 90 जो अबव वो दिखा रहा है। तो आप जो भी वैल्यू यहाँ टाइप करेंगे, एग्जाम्पल आप 55, तो जो लोग 55 से ऊपर होंगे कलर को रेड कर देगा। और ये जो शेड देख रहे हैं रेड और लाइट रेड, ये यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। चाहे तो आप येलो कर लें, चाहे तो आप यहाँ पर ग्रीन कर लें, आप यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं। रेड टेक्स्ट, रेड बॉर्डर, आप रेड बॉर्डर दे देते कि वो रेड बॉर्डर उसने ले लिया, ये आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ से आप कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये कस्टम फॉर्मेट है, तो कस्टम फॉर्मेट पे मैं क्लिक कर, तो ये देखिए कस्टम फॉर्मेट में ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, पीसी स्लो है मेरा। तो ये देखते हैं कस्टम फॉर्मेट में क्या होता है। तो ये देखिए कस्टम फॉर्मेट ये खोल रहा है, इसने कस्टम फॉर्मेट खोल दिया। अब यहाँ पर आप कोई भी एक फॉर्मेट लगा सकते हैं कि अगर वो 50 से एबव जो भी हो वो डॉलर में तब्दील हो जाए, वो डॉलर के साथ दिखाए या परसेंटेज का मार्क्स के साथ दिखाए। फॉन्ट कलर जो भी आप यहाँ से चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर, यहाँ से आप जिस तरह का बॉर्डर देना चाहते हैं यहाँ पर बॉर्डर कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप फील दे सकते हैं। तो चलिए नंबर फॉर्मेट में लगा के देखता हूँ। नंबर फॉर्मेट में क्या होता है कि जनरल या करेंसी का मैं लगा दूं कि 50 से जो ऊपर हो, या फिर परसेंटेज का लगा दिया कि वो परसेंटेज पे दिखे, फ्रैक्शन दिखे, कुछ भी हम लगा सकते हैं। तो चलिए मैं नंबर लगा देता हूँ यहाँ पर कि जो 50 से ऊपर हो वो 0.0 पर दिखे। तो इस तरह से आप कोई भी लगा सकते हैं। फॉन्ट, यहाँ पर आप चाहते हैं कि कोई फॉन्ट यहाँ पर बोल्ड हो जाए तो बोल्ड हो जाएगा। तो ये देखिए बोल्ड एंड इटैलिक मैंने कर दिया है। यहाँ से बॉर्डर, आप चाहते हैं कि बॉर्डर उसके चारों तरफ आ जाए तो मैंने ये बॉर्डर लगा दिया है। और यहाँ पे आके मैंने क्लिक कर दिया है कि ये बॉर्डर्स पे वो काम करे। ये देखिए चारों तरफ मैंने बॉर्डर भी लगा दिया है और नंबर फॉर्मेट भी लगा दिया। फॉन्ट पे मैंने बोल्ड इटैलिक कर दिया है। फिल में यहाँ पे अपना कलर आप दे सकते हैं, यहाँ से लाइट कलर को भी दे सकते हैं। फिल इफेक्ट्स में जाके कुछ चमकता हुआ ग्रेडियंट यूज कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 2 कलर 1 कलर। मैं यहाँ पर कुछ डार्क कलर दे देता हूँ। ये इस तरह का कलर आप 2 कलर का ग्रेडियंट बना के, यहाँ पे ग्रेडियंट है जिसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। वैसे ये वर्टिकल ग्रेडियंट देता है, डायगोनल देता है, ये डायगोनल डाउन देता है, फ्रॉम सेंटर फ्रॉम कॉर्नर, ये सारी चीजें देता है। तो चलिए मैं ओके मारता हूँ और मैंने ओके मारा और ये देखिए इसने 55 जो भी हम, मैं ओके मार देता हूँ। अब ये देखिए 55 के ऊपर जो भी चीज उसको पॉइंट पे ले लिया उसने, और डॉलर का मैंने सॉरी डॉलर नहीं दिया था। 55 के ऊपर जो भी था उसने बॉर्डर दे दिया, उसने कलर ग्रेडियंट दे दिया। तो इस तरह से आप वहां से कोई फॉर्मेटिंग कस्टम से चूज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर आ जाता हूँ मैं और यहाँ पर इसको सिंपल से कर देता हूँ, येलो कर देता हूँ और ओके मार दिया मैंने। लेकिन मैंने उसको लगा रखा है तो उसको हटाना पड़ेगा। तो मैं वहां पर जाता हूँ, ग्रेडियंट में जाता हूँ, सॉरी उसमें जाता हूँ, कस्टम फॉर्मेट में जाता हूँ, नंबर फॉर्मेट में जनरल कर देता हूँ, फॉन्ट में रेगुलर कर देता हूँ और बॉर्डर्स को मैं यहाँ से नन कर देता हूँ, कुछ भी बॉर्डर नहीं होगा। फिल में जाके मैं इसको कोई एक दूसरा कलर ले लेता हूँ और ये मैंने देखिए ये कर लिया। तो ये इस तरह से काम करता है। यहाँ पर आके आप बॉर्डर्स को नो बॉर्डर कर सकते हैं। तो या फिर आप यहाँ पर आके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्लियर रूल कर देंगे तो सारा क्लियर हो जाएगा। तो आइए अब हम बात करते हैं लेस देन। आप लेस देन पे क्लिक करें, आपको जो नंबर्स लेस देन से चाहिए, लेस देन के जो नंबर हो सारे वो हाईलाइट हो जाए। जैसे मैं चाहता हूँ 40 से नीचे रेड हो जाए, तो ये देखिए 40 से नीचे, और ये मैं सारा बता चुका हूँ आपको कस्टम फॉर्मेट और रेड वगैरह। तो ये देखिए 40 से नीचे जो भी था उसने उसको अलग कलर में ले लिया। आप एक साथ दो कंडीशन, तीन जितना लगा सकते हैं। मैं दो कंडीशन लगाता हूँ। मैंने कहा कि लेस देन 40 कर दो और फिर इसी के ऊपर वापस आके मैंने कहा कि ग्रेटर देन 40 कर दो। तो 40 कर दिया और उनका कलर मैंने चेंज कर दिया, ग्रीन कर दिया। तो ये देखिए लेस देन 40 है, ग्रेटर देन 40 का इसने ग्रेटर देन 40 ग्रीन कर दिया, लेस देन 40 उसने रेड कर दिया। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। यहाँ पर आके आप क्लियर कर सकते हैं, क्लियर रूल। तो आ जाए फिर यहाँ बात करता हूँ मैं बिटवीन। बिटवीन क्या करता है, ये दो नंबर के बीच मैं
चाहता हूँ 0 से लेकर 40, या फिर मैं चाहता हूँ कि 80 से लेकर 90, तो 80 से लेकर 99 कर दिया कि जो 80 से 99 के बीच का जो नंबर हो वो येलो हो जाए। तो ये देखिए उसने येलो कर दिया है। तो बिटवीन का मतलब बीच का नंबर होता है कि इन दो वैल्यू के बीच का जो नंबर्स हो उसको हाईलाइट कर दे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। इक्वल टू, मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा भी बंदा जिसने 99 लाया हो, तो यहाँ पर टाइप करता हूँ उस वैल्यू के इक्वल। किसी ने 99 नहीं लाया, 98 में करके देखता हूँ, तो हाँ एक बंदे ने 98 लाया, ये आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह से इक्वल काम करता है। चलिए फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं टेक्स्ट एट कंटेंट, टेक्स्ट एट कंटेंट क्या करता है कि अगर आपने यहाँ पे मैं डेटा को बढ़ा देता हूँ, टेक्स्ट में जो डुप्लीकेट होता है जो उसको वो चेक करता है। तो ये देखिए टेक्स्ट एट कंटेंट मैं सेलेक्ट करता हूँ मैं, और मैं इसको भी सेलेक्ट कर लेता हूँ पूरे को, और मैं यहाँ पर आता हूँ टेक्स्ट डेट कंटेंट। ये देखिए जनवरी को जैसे मैं किया, जनवरी से बता दिया डुप्लीकेट है। मैं अगर फेब, जो जो जनवरी का होगा वो दिखा देगा। मैं फेब का करता हूँ तो ये फेब को दिखा दे रहा है कि यहाँ पर फेब डबल डबल है। तो टेक्स्ट डेट कंटेंट ये काम करता है। अब मैं आ जाता हूँ इसमें फ्रेंड्स डेट अकेरिंग। डेट अकेरिंग के लिए पहले हम कोई डेट लिखते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर डेट लिखता हूँ। यहाँ पे मैं डेट लिख लेता हूँ 04/04/2015। सॉरी मैंने 14 लिख दिया है, तो मैंने 15 लिखा। अब मैं इस डेट को क्या करता हूँ कि आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ। ये डेट्स हो गए। अब यहाँ पर जो भी आपका डेटा रहा हो, वॉट एवर जो भी डेटा आपको रहा हो उसके हिसाब से हाईलाइट होगा। तो यहाँ पर आ जाता हूँ, मैं डेट अकेरिंग पे क्लिक करता हूँ। अब ये बता रहा होता है कि यस्टरडे का अगर आपको डेटा देखना है क्या क्या सेल हुआ, तो आप क्लिक करते यस्टरडे का सेल दिखाएगा आपको। टुडे का सेल आप देखना चाहते हो तो टुडे का सेल दिखाएगा ये आपको। आप टुमारो का देखना चाहते हैं टुमारो दिखाएगा यहाँ पर। लास्ट 7 डेज तो लास्ट 7 डेज का दिखाएगा। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ग्रीन क्या करता है, फिल क्या करता है, कस्टम फिल क्या करता है। तो लास्ट वीक का आप देखना चाहते हो, बता रहा है लास्ट वीक में ये सेल हुआ है। दिस वीक में देखना चाहते हो तो बता रहा है दिस वीक में ये सेल हुआ, इतना सेल हुआ है। नेक्स्ट वीक में कितना सेल हुआ तो वो बता रहा है नेक्स्ट वीक में ये सेल हुआ है। इस तरह से आप बाय डेट देख सकते हो। आप लास्ट मंथ में कुछ भी नहीं है, दिस मंथ कुछ भी नहीं है, दिस मंथ में पूरा आ जा रहा है। तो इस तरह से ये सेल वगैरह बाय डेट चेक कर सकते हो, उन सेल्स को वो हाईलाइट कर देता है। अब जैसे मैंने टुमारो यहाँ पर क्लिक किया, टुमारो यहाँ पर दिखा रहा है। तो ये कोई जरूरी नहीं, ये तो मैंने डेटा कंटिन्यूअस ड्रैग कर दिया डेट को। हो सकता है टुमारो का डेटा यहाँ पर, डेट यहाँ पर भी हो, जहाँ पर भी हो, यहाँ पर भी हो, यहाँ पर भी हो, तो उन सारों सेलों को सेलेक्ट कर लेगा असल में। तो ये काम करता है डेट अकेरिंग। ठीक है। और मैं आगे बढ़ता हूँ। डुप्लीकेट वैल्यू, पता है आपको जो डुप्लीकेट्स वैल्यू होते हैं उनको सेलेक्ट कर लेते हैं। मैंने क्लिक किया, यहाँ पर आया, अब मैंने डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक कर लिया। तो ये देखिए इससे डुप्लीकेट जो भी थे सेलेक्ट कर लेता है, चाहे वो टेक्स्ट हो चाहे वो नंबर हो, उनको वो सेलेक्ट कर लेता है। जैसे मैं यहाँ पर एक टाइप कर लेता हूँ नंबर्स, और मैं एक और टाइप कर लेता हूँ। अब इनमें जो भी डुप्लीकेट्स है वो सेलेक्ट हो जाए, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेट में आता हूँ, हाईलाइट सेल रूप पे आता हूँ और डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक करता हूँ। तो जो भी डुप्लीकेट्स है सारा कुछ उसने दिखा दिया कि ये डुप्लीकेट्स है। यहाँ से आप यूनिक भी चूज कर सकते हैं कि डुप्लीकेट जो है सो रेड पे हो जाए, और या यूनिक। यूनिक पे मैंने क्लिक किया था और यहाँ पे यूनिक पे कलर चेंज कर दें इसको, तो यहाँ पर यूनिक या डुप्लीकेट्स हम डेटा अपना देख सकते हैं कि जो यूनिक्स है, जिनका डुप्लीकेट नहीं है, या फिर डुप्लीकेट, ये दो चीजें हम देख सकते हैं यहाँ से। तो ये खत्म हुआ। मोर रूल मैं आगे बताऊंगा आपको। टॉप एंड बॉटम रूल, मैं ये जो डेटा है मैं देखना चाहता हूँ इसमें टॉप कौन सा है। तो टॉप 10 आइटम में हम क्लिक करते हैं तो ये बता रहा है टॉप 10। मैं चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि इनमें से टॉप 3 कौन कौन से बंदे हैं, तो यहाँ से मैं कम कर लूंगा। ये देखिए मैंने 3 कर लिया, तो ये बता रहा है टॉप 3 98 95 90। ये 3 बंदे ऐसे हैं टॉप 3 नंबर लाया। टॉप 5 देखना चाहते हैं आप तो टॉप 5 कर दें। तो इस तरह से टॉप आइटम्स को दिखाता है कि टॉप कितने, टॉप 1 कौन सा है, ये टॉप है, उसको सेल को हाईलाइट कर देगा। दो फर्स्ट और सेकंड कौन आया, थर्ड कौन आया, इस तरह से डेटा को ये सेलेक्ट कर देता है। और यही बता चुका हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर आ जाए आप, टॉप एंड बॉटम। टॉप 10%, पूरे डेटे का 10% अगर हम देखना चाहते हैं तो इसे बताइए। ये देखिए यहाँ पर 10% क्या हुआ है, ये बता रहा है कि अकेले डेटा का 10% ये 98 है। मार्च, ऐसे मैंने बताया था कि ये मेरे स्टूडेंट का नाम है, तो ये इस तरह से लाता है। मैं 25% देखना चाहता हूँ अपने पूरे डेटा का, तो ये देखिए इससे 25%, ये 3 को मिला लेंगे तो ये 25% हो जाता है। बाकी का जो होगा वो 75% होगा। ये कलर बता चुका हूँ मैं आपको। तो फिर आगे बढ़ते हैं। मैं टॉप बॉटम 10 आइटम, नीचे के 3 आइटम की, 10 आइटम की बात कर रहा है। तो ये देखिए मैं नीचे से 10 आइटम की बात करूँ, देखना चाहता हूँ तीन तीन आइटम, तो बता रहा है नीचे से ये 3 आइटम है जो लोएस्ट है। 32 25 25 25 25 32, ये लोएस्ट नंबर है नीचे से। ये बाकी मैं बता चुका हूँ। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ पर, और
बॉटम 10%, नीचे से 10%, तो बता रहा लोअर जो 10% है, ये दोनों को मिला के 10% है, बाकी का 90% है। मैं 25% देखना चाहता हूँ नीचे से, तो इसने बता दिया कि 25%, ये 3 डिजिट को आप मिला देंगे तो ये नीचे से लोएस्ट है, 25% है ये। तो आगे बढ़ता हूँ मैं। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पर एबव एवरेज। देखना चाहता हूँ कि एवरेज से ऊपर कौन कौन से लोग हैं, तो मैंने क्लिक किया, इसने बता दिया कि एवरेज से ये ऊपर ये सारे लोग हैं। यहाँ पर कलर जो है सो आप कुछ भी डाल सकते हैं। अब ये एवरेज जो दिखा रहा होता है तो हमें पता कैसे चलेगा कि एवरेज कितना है, तो इसके लिए हम यहाँ पर एवरेज का कमांड यूज करते हैं। कि आप कमांड यूज करें या फिर आप यहाँ पे क्लिक कर दें और एवरेज पे क्लिक कर दें और इंटर मार दें, तो मेरा जो एवरेज मार्क्स है टोटल 59.833 है। तो ये देखिए इन्होंने उसी को सेलेक्ट किया जो 59 से ऊपर है। 98, 69, 75, 95, 64, 55। 55 को उसने नहीं किया क्योंकि ये एवरेज से नीचे है। तो इस तरह से एवरेज के ऊपर जो मार्क्स होते हैं वो उस तरह से दिखा लेता है, वो उसको सेल को हाईलाइट कर लेता है। अब यहाँ पर मैंने बिलो एवरेज, तो ये देखिए जो एवरेज के बिलो था उसको उसने सेलेक्ट कर लिया। मैं ये बात पहले आपको बता चुका हूँ कि आप एक साथ 2-3 कंडीशन लगा सकते हैं। आपने मैंने बिलो का लगा लिया है, फिर मैं इसके ऊपर आकर इसमें एवरेज भी लगा सकता हूँ, एवरेज से ज़्यादा, और उसको मैं यहाँ से ग्रीन कर देता हूँ। तो ये देखिए हम, जो रेड है वो बिलो है, जो ग्रीन है वो एवरेज से ऊपर है। और लेजेंड बनाना ना भूलें, यहाँ पर एक लेजेंड टाइप का बना दें इस तरह का, कि जिस तरह मैं दिखाता हूँ बना के, कि ये जो कलर है ये कलर डाल दिया मैंने, और यहाँ पर मैंने लिख दिया बिलो, बिलो एवरेज, ताकि डेटा लोगों को समझ में आए कि आपने जो डेटा बनाया, जब तक आप लेजेंड नहीं बनाएंगे आपको समझ में नहीं आएगा ये जो रेड क्या इंडिकेट कर रहा है। तो रेड इंडिकेट कर रहा है बिलो एवरेज, और ग्रीन क्या इंडिकेट कर रहा है। तो चलिए ग्रीन को मैं यहाँ पर दे देता हूँ, सेम ग्रीन तो नहीं है लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैं ग्रीन दे देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ एवब एवरेज। तो ये लेजेंड बनाना बहुत जरूरी होता है जिससे डेटा को डिफाइन करो। तो आप 3 4 5 कंडीशन लगा ले, लेकिन लेजेंड जरूर बनाए। लेजेंड से हमें पता चलता है कि डेटा क्या कह रहा है, हमने क्या क्या कलर किस किस लिए लगाया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको क्लियर कर लेता हूँ यहाँ से। फिर मैं देखता हूँ कि डाटा बार्स में क्या होता है कि डाटा, ये देखिए ग्रेडियंट फिल, उसके अंदर डेटा को फिल कर देता है। ग्रेडियंट बोलते हैं दो कलर के मिक्सअप को। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि लाइट और डार्क होता चला गया है। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको ये दिखे। तो ये डेटा बार इस तरह से लगा रहा होता है। तो ये डेटा बार्स में आप कोई सा भी कलर लगा सकते हैं ग्रेडियंट फिल को। सॉलिड में क्या होगा, पूरा एक साथ सॉलिड होगा, लाइट डार्क कलर नहीं होगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि लाइट और डार्क कलर मिक्सअप कर रहा है वो। यहाँ पर सॉलिड आपको लगा के दे देगा। कलर स्केल, ये कलर स्केल डेटा को इंडिकेट कर रहा होता है। तो चलिए मैं पहले ग्रेडियंट हटा देता हूँ, तो ये मैंने सॉरी हटा दिया है। और कलर स्केल, अब ये कलर स्केल जो मैंने लगा लिया। अब कलर स्केल भी कुछ ना कुछ कह रहा होता है। देखिए ये किसने क्या किया है, जो हाईएस्ट था उसको उसने ग्रीन कर दिया, फिर उससे जो नीचे लोएस्ट था उसको लास्ट लाइट ग्रीन किया। फिर आप देख पा रहे हैं कि 98 सबसे हाईएस्ट डार्क ग्रीन, 95 थोड़ा लाइट, उससे फिर 94, 90 उससे थोड़ा लाइट हुआ, फिर 69 उससे कम। ऐसे करते करते ये कलर होता है, इंडिकेट कर रहा होता है कि ये डेटा हाईएस्ट है लो। तो यहाँ से आप कोई भी कलर लगा सकते हैं, जैसे आप ये कलर लगा ले, ये कलर लगा ले। तो ये कर रहा होता है डिस्प्ले द 2 और 3 कलर ग्रेडियंट इन रेंज ऑफ सेल, सेट कलर प्रेजेंट द वैल्यू इन द सेल। तो सेट कलर होता है जो वैल्यू की कलर होता है जो वैल्यू को प्रेजेंट कर रहा होता है लाइट डार्क से। आइकन सेट की हम बात करें तो देखिए यहाँ पर आइकन सेट हमने लगा दिया है। तो चलिए पहले मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। आइकन सेट पे मैं आता हूँ, तो ये देखिए आइकन सेट मैंने लगाया है। तो ये दिखा रहा है कि मेरा डेटा डाउन जा रहा है, ये डाउन जा रहा है, ये देखिए अब दिखा रहा है, ये अब दिखा रहा है, ये मेरा डेटा मिड में है, ना अप है ना डाउन है। तो इस तरह से आप आइकन सेट लगा सकते हैं। आइकन सेट पे आप जाके कुछ और भी आइकन्स लगा सकते हैं। यहाँ पे ये देखें, ये डायरेक्शनल, इसको बोलते हैं डायरेक्शनल आइकन सेट। ये शेप्स भी आप लगा सकते हैं। ट्रैफिक वगैरह में आप देखते होंगे इसका ज्यादा यूज होता है, ट्रैफिक में ये रेड ग्रीन, ये भी आप लगा सकते हो। इंडिकेटर्स लगा सकते हो आप, टिक का, क्रॉस का, आप ये लगा सकते हो। फ्लैग लगा सकते हो, जो ग्रीन है वो हाईएस्ट होगा, रेड जो येलो मिड में होगा। ये देखें ग्रीन हाईएस्ट है, येलो मिड में है और रेड लोएस्ट है। तो आप इस तरह से भी आइकन सेट लगा सकते हो। फिर मैं आ जाता हूँ आइकन सेट में, आप ये देखिए स्टार लगा सकते हैं। रेटिंग आपने देखा होगा, तो ये देखिए मैंने ये लगाया 98 उसने फुल दिखा दिया, 69 को उसने हाफ दिखाया है, 95 को इसने फुल दिखाया है। तो इस तरह से आप रेटिंग का भी यूज कर सकते हो। फिर आइकन सेट में मैं आ जाता हूँ। आप इस तरह से टावर का यूज कर सकते हो जिसको रेटिंग बोलते हैं। ये देखें नेटवर्क का यूज होता है, और ये सर्किल का भी यूज कर सकते हैं और ये यूज कर सकते हैं। तो ये था आइकन सेट फ्रेंड। तो इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं।
थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे ईमेल आईडी excelinhindi@gmail पे मेल कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। हैव ए नाइस डे।